हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। एक बार क्लास में आप लोग जल्दी से आ जाइए और बताइए हमको अगर आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो हम लोग अपनी क्लास को बेटा आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ लिया था, हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। अब आप अगले टर्म की तरफ बढ़ेंगे जो आपका टर्म डाइजेशन है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब आप बात करेंगे तो कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अकर करता है, तो इसके बिहाफ पे हमने जो है आपके लिए एक अच्छे से पीपीटी का फॉर्मेशन किया है, जिससे आप जो है बहुत अच्छे से आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं और काफ़ी अच्छे से आप लोग की तैयारी भी हो सकती है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें आप लोग को बहुत अच्छे से आपको अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई को करना होगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग और आइए साथ में बैठ के पढ़ते हैं, एक बार अच्छे से अपने टॉपिक को कवर करते हैं बेटा। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स आपका लेक्चर नंबर 4 है और इसमें देखिए आपको हम क्या पढ़ाते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में बेटा सबसे पहले बात तो होती है डाइजेशन की, कि किस प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं ना। तो डाइजेशन बेटा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, जटिल खाद्य पदार्थों को हम छोटे छोटे सॉल्युबल सब्सटेंस मतलब घुलनशील पदार्थ में बदल देते हैं। मतलब किसी खाने के बड़े टुकड़े को हम छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको अपनी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपनी बॉडी के अंदर उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को, होल प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। हमारी बॉडी सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है और वो हमारी बॉडी ऑब्जॉर्ब करती है, उससे न्यूट्रिएंट्स लेती है और पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है डाइजेशन। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ये प्रक्रिया, एक बार ये प्रोसेस देखिए आप लोग। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है। आपका फूड पार्टिकल यहाँ माउथ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, इसोफेगस के माध्यम से स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आपका पूरा का पूरा खाना जो है पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बेटा? डाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है। बहुत अच्छे से एक बार इसको देखिए कि आपके बॉडी के अंदर इसी तरह से डाइजेशन होता है। हम डाइजेशन के एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को, एक एक लेक्चर को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। सब कुछ इसमें हम आपको जो है बताने वाले हैं। आइए देखिए, फ्लो चार्ट की बात करेंगे। एक आपको ओवरव्यू देना जरूरी है कि डाइजेशन में हमको पढ़ना क्या क्या चीज है। ठीक है, मैं ऐसे तो पढ़ाता चला जाऊंगा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके डाइजेशन में आखिर जो आपको टॉपिक आप आधे घंटे, 50 मिनट, 40 मिनट जो भी आप पढ़ने वाले हो इस पूरे टॉपिक को, ये बताइए आप हमको कि ये टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या चीज है। अगर आप अपने इसी इसी पोर्शन को, आप सिर्फ ये फ्लो चार्ट जो आपको दिख रहा है, इसी फ्लो चार्ट को अगर आप अपने कॉपी में एज इट इज बना लेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स हेडिंग डाल के अगर ये फ्लो चार्ट अगर आपने बना लिया, तो आई थिंक आपको एक पूरा का पूरा रिवीजन पैकेज मिल जाता है यहाँ से। समझ रहे हो? एक रिवीजन यहाँ से मिल जाएगा कि पूरी तरह से डाइजेशन हमारी बॉडी में हो कैसे रहा है, क्या चीज कहाँ से कहाँ जा रही है, कैसे कैसे अकर हो रहा है। ठीक है, तो एक बार हम नॉर्मली समझा देते हैं, एक बार समझ लो, फिर एक एक करके अपने पॉइंट्स को बड़े आसानी से समझते चलेंगे हम इसको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये कठिन नहीं है। ये बहुत आसानी से आपको जो है समझ में आने वाला है। ये टॉपिक ऐसा है, एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। अरे ये चीज तो ऐसे ही होती है। बस ये समझो यार कि आपका खाना कहाँ से कहाँ तक गया। समझ रहे हो? यही चीज है। तो सबसे पहले फूड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खाने को लेते हैं। पहली स्टेप, खाना उठाते हैं, माउथ में लेके जाते हैं। सेकंड स्टेप, माउथ के अंदर बेटा पाई जाती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी बेटा क्या होता है? वही आपके दांत की बात कर रहा है। दांत आपके चार प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चार प्रकार के दांत होते हैं। इसका रेशियो क्या होता है? 2123 अपान 2123 इंटू 2, मतलब कि आपके पास 32 दांत होते हैं। ठीक है, दो, एक, दो, तीन, और सेम यही चीज आप नीचे भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई आप 2 कर देंगे, तो ये कितने हो गए आपके? 32 अप्रॉक्स आपके टीथ हो गए। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी जो है, ये पूरा एक डेंटल फार्मूला आपका बनके तैयार हो जाता है। बात समझ में आई? आगे बेटा बक्कल कैविटी की बात करते हैं। तो बक्कल कैविटी आपके खाने को चबाता है, मिक्सअप करता है, कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या करता है? सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है।
फिर फेरिंक्स खाने को मिलाती है, सलाइवा खाने को मिक्सअप करता है, बहुत सारी मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, ये सब क्या करती हैं, खाने को सलाइवा सिक्रीट करती हैं, सलाइवरी एमाइलेज का सिक्रीशन करती हैं और खाने को मिक्सअप करती हैं, फिर भेज देती हैं फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप का जो इंग्लिश नाम है, साइंटिफिक नेम है, ईसोफेगस कहा जाता है बेटा इसको, या ओइसोफेगस कह दो, जो भी आप प्रोनाउंस कर लो इसको। तो वहां से खाना जाएगा आपके कार्डियक मसल में, ठीक है, जिसको आप गैस्ट्रिक कहते हो, कार्डियक स्टोमक में जाता है, ठीक है, कार्डियक स्टोमक में खाना जाता है। वहां से खाना खाने जाने के बाद जो है आपके नॉर्मल मतलब कार्डियक स्टोमक जैसे स्टार्ट होते हैं यहाँ से, फिर ये चीज ऐसे करके ना यहाँ पे पोर्शन पे पहले खाना जाएगा, फिर वहां से आपके पूरे मेन स्टोमक में खाना पहुंचता है। वहां से खाना जाने के बाद पाइलोरिक स्टोमक में जाता है, फिर ड्यूडेनम में जाएगा। अच्छा, स्टोमक के अंदर ही HCl पाया जाता है, जो HCl आपके खाने को एसिडिक मीडियम में बना देता है, पचने में आसानी होती है। पाइलोरिक एसिड, सॉरी पाइलोरिक स्टमक, फिर वहां से आगे बढ़ता है तो ड्यूडेनम। वहां ड्यूडेनम में जब खाना जाएगा ना, तो वहां से एक बाइल होता है। बाइल क्या है, वही बाइल डक्ट से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, ठीक है। लीवर पाया जाता है आपके बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर होता है बाइल डक्ट, और वहीं से बाइल जूस का जो है सिक्रीशन होता है, जो खाने को आपको डाइजेस्ट करता है। अभी कौन सा एंजाइम किस चीज का डाइजेशन करेगा मैं ये बताऊंगा आपको आराम से, ठीक है। अभी बस ये फ्लो चार्ट है, इसमें ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, तो ये समझो बस आराम से आप। आगे है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या है, आपका पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना फिर वहां से पहुंचता है, खाना फिर वहां से अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। खाना वहां से फिर भागता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बचे खुचे जो कुछ थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स या वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन से हो जाता है। विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो खाने को पूरी तरह से निचोड़ देते हैं। फिर खाना वहां से निकलते हुए जो है रेक्टम में, जो वेस्ट मटेरियल जो फीकस होते हैं, खाना वहां से रेक्टम, और रेक्टम से फिर एनस के माध्यम से आपके बॉडी के बाहर हो जाता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। खाने का डाइजेशन कहाँ से होता है, माउथ से, और खत्म कहाँ पे होता है, एनस से होता है। ये बात बड़े ध्यान से आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने को आ गया एग्जाम में, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में अगर क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भैया बताइए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाइए और बताइए कैसे। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, ये बहुत ही इजी डायग्राम है। अगर आप ये सब ना बनाना चाहें तो आप सिर्फ यहाँ से ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना इतना आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। इतना पोर्शन आप बना दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहां से देखो हमने स्टार्ट किया ना, ओरल कैविटी, माउथ या बकल कैविटी इसी को कहते हैं बेटा, सलाइवरी ग्लैंड्स में पाई जाती हैं, टंग होती है, ईसोफेगस होता है, फिर वहां से लीवर, स्टमक, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स आ जाता है, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम, और रेक्टस और एनस हो जाता है। तो ये तमाम चीजें अगर आपको अगर देखनी है, यहाँ पे दिख जा रहा है आपको, और पूरा कंप्लीट एक डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा आपका, अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में डिनोट कर लेंगे, इसको आप कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे चीजें हुई हैं आपकी। माउथ में डाइजेशन जब होता है तो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, माउथ में जाता है। आपका दांत क्या करता है, खाने को चबाता है, चबाने के बाद सलाइवा होता है, उसमें सलाइवा मिक्स करता है आपके माउथ के अंदर। सलाइवा के पास एमाइलेज एंजाइम होते हैं, जिसको सलाइवरी एमाइलेज कहा जाता है। वहां से स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर में। एक बात याद रखना बेटा, माउथ से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। आपके एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि आपके जो खाने का डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे सर ये माउथ से होता है। क्यों? क्योंकि माउथ के अंदर ही जो हमारे खाने के अंदर जो स्टार्च पाया जाता है ना, स्टार्च कहाँ से होता है, तुम्हारे मक्का में हो गया, आलू में हो गया, चावल में हो गया, इन सब चीजों में अगर स्टार्च पाया जा रहा है बेटा, वही स्टार्च का कन्वर्जन हो जाता है सिंपल शुगर्स में। और सिंपल शुगर, और सबसे पहले जो काम होता है वो माउथ से ही पूरे के पूरे डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग बच्चे जो है इसको ऑप्शन में अगर स्टमक दिया है तो स्टमक से लगा देते हैं, लेकिन नहीं, स्टार्च का डाइजेशन तुम्हारे माउथ से होता है। इसको बड़े ध्यान से आप लोग जो है दिमाग में रखिएगा। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग एंड स्वेलिंग। टंग जो होती है खाने को मिक्स करने और निगलने में हमारी हेल्प कर रही है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, आपको ये डायग्राम बनाने को भी आ सकता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले ये टीथ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो क्राउन होता है। क्राउन के अंदर दो चीज पाई जाती है, एक होता है इनेमल, एक होता है डेंटाइन। इनेमल जो होती है आपके सबसे बॉडी की सबसे हार्डेस्ट मटेरियल बॉडी पार्ट होता है। आगे नेक आता है, क्राउन मतलब ताज जो हो गया, उसके बाद उसका गला, नेक होता है, जो नेक वाला हिस्सा कुछ यहाँ के पोर्शन की बात करेगा। तो इसमें क्या है, आपके गम्स पाए जाते हैं बेटा, कुछ मसूड़े होते हैं।
फिर मसूड़ी के बाद जो आपका आता है ना, वो हिस्सा रूट का आता है, और रूट के हिस्से में आपके पल्प होते हैं। जो पल्प कैविटी होती है ना, ये होते हैं आपके पल्प, यहाँ पाए जाते हैं। दांत आपका जहां से जुड़ा हुआ होता है उस वाली पोर्शन को देखिए, यहाँ से दिख रहा है आपको, ये सीमेंटम का पोर्शन होता है। और नीचे इसके बाद कुछ छोटी छोटी आपकी हड्डियां पाई जाती हैं, जिनको बोन्स कहते हैं। और उसी के साथ साथ बोन्स के ही साथ साथ आपकी ब्लड वेसल्स और कुछ नर्व्स भी जो है यहाँ से पाई जाती हैं। तो ये एक पूरी जो प्रोसेस है ना, ये पूरा जो डायग्राम इसमें बना हुआ है, तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको भी आप जो है इसको दिमाग में रखिएगा कि कहाँ से कब कौन सी चीज पाई जाती है। ठीक है, इनेमल, डेंटाइन, गम्स, पल्प, सीमेंटम, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यहाँ पे बोन, और इसके 3 पार्ट जो है आपके क्राउन, नेक और रूट हो जाते हैं। तो ये आपके पूरे के पूरे टीथ का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही ईजी है, इसको आप अपने नोट्स में बनाते चलिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, तो इसको आप जो है नोट्स में बनाते चलिएगा। जो चीजें आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये डाइजेशन के बारे में आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, फिर उसके बाद आप जो है ये डायग्राम बना लीजिए यहाँ से। फिर उसके बाद माउथ में कैसे डाइजेशन होता है, ये दो दो तीन तीन लाइन है, छोटी छोटी सी लाइंस हैं, ये बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएंगी अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से इसको तो। ठीक है, फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हो गया। ये देखिए आप यहाँ पे समझिए कि कैसे कैसे बहुत ज्यादा चीजें आपको 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है हमको, बस आपके एग्जाम में कैसे कैसा पूछा जाता है वो बस आप देखिए। ये देखिए आपका लिप्स है यहाँ पे, फिर ये जॉ है, यहाँ पे टंग पाई जाती है, और टंग के पीछे देखिए आपके यहाँ पे फेरिंग्स है, ओव्यूला, ओरल कैविटी ये होती है आपकी। यहाँ पे देखिए ऊपर आपकी जो पोर्शन, ये वाली जो पोर्शन ये नसल कैविटी की है, नीचे आपका टंग है, फिर लैरिंग्स है, फिर इसोफेगस, यहाँ से जो है फूड पाइप आपकी निकल के आती है। बात समझ में आई? ये वाला हिस्सा आपका जो टीथ हो जाता है बेटा, यहाँ पे आपका टीथ है। टीथ के साथ साथ इसमें सब लिंगुअल ग्लैंड पाई जाती हैं। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एक होती है पायरोटिड ग्लैंड। काम क्या करती हैं? सलाइवरी माइलेज का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये आपका काम होगा यहाँ पे। टंग हो गया, टंग एक मस्कुलर बॉडी पार्ट होता है जो हमारे खाने को मिक्स करता है। खाने को जब मिक्स कर देता है ना, तो खाने का हमारा जो भोजन होता है, हमारे जो भोजन के मटेरियल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब सॉफ्ट हो जाते हैं ना, उसी चीज को हम बोलस कहते हैं। दिमाग में रखना, बोलस, काइम, ये सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। तो याद रखना, खाना जब हमारा, देखो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे खाने को मिक्स मिक्स करता है, उसको सॉफ्ट कर देता है, और जब सॉफ्ट मांस बन जाता है तो उसी को हम जो है ये टर्म बोलस नाम दे देते हैं। और फिर वहां से करने के बाद, खाना साफ करने के बाद जो है ये हमारे इसोफेगस में लेके जाता है और उसको निकल जाता है। निकलने के बाद इसोफेगस के पास ये चीजें चली जाती हैं। टेस्ट बड्स होती हैं, टेस्ट कलिकाएं होती हैं इसके पास, जैसे स्वीट हो गया, सोर हो गया, साल्टी हो गया, बिटर टेस्ट हो गए। ये सारे के सारे, मतलब स्वीट मतलब मीठा, सोर मतलब खट्टा, साल्टी मतलब नमकीन, और बिटर मतलब कड़वा। ये टेस्ट हमको जो है हमारी टंग के माध्यम से मिलता है। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्पीच एंड प्रॉपर चीविंग ऑफ फूड। ये किस चीज में? बोलने के काम में भी, और हमारे खाने को प्रॉपर चबा लें हम उसको आराम से, आसानी से, ताकि घुमा घुमा के मिक्सिंग को खाने में जो हमारी हेल्प कर रहा है वो हमारा ये कर रहा होता है। इसीलिए ये टंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे डाइजेशन के समय पे। फिर उसी में पाई जाती है कुछ सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, एक बात याद रखना, अभी हम डाइजेशन इन माउथ की बात चल रही है, यही हेडिंग आपकी चल रही है, डाइजेशन इन माउथ। सलाइवरी ग्लैंड इसमें पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड बेटा सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सलाइवा ये क्या करता है? सलाइवा मॉइस्चराइज द फूड एंड मेक इट इजियर टू च्यू एंड सैलो। अभी मैंने बताया ये चीज, सलाइवा आपका किस चीज में हेल्प कर रहा है। और खाने को जब आसान कर देता है ना, तो खाने से एक एंजाइम को क्रिएट करता है। एंजाइम क्रिएट करता है सलाइवा जो है, उस नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो हमारे स्टार्च, और स्टार्च को जो है कन्वर्ट कर देता है शुगर में। ठीक है, सलाइवा आल्सो हेल्प इन क्लीनिंग द माउथ एंड किलिंग सम जर्म्स, मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन बनाने के लिए जो है, उसके मेंटेनेंस के लिए क्या है, सलाइवा जो है हमारा माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया और कुछ जर्म्स जो होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, उनको मार के खत्म करने में भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, आराम से देखिए आप इसको, इस डायग्राम में आप आपको को बहुत इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी कि तुम्हारे अंदर कैसे कैसे ग्लैंड्स पाई जा रही हैं। आपकी दाढ़ी के नीचे देखिए, ये जो आपका ये चिन्ह है, यहाँ से देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आप इसको टच करके एक बार चेक कर सकते हैं। ये है आपके सब लिंगुअल ग्लैंड्स यहाँ पाई जाती हैं। उसके थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे, नेक के थोड़े से ऊपर आप देखेंगे ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आप सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाई। और कान के पीछे अगर आप देखेंगे, तो कान के पीछे आपका पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती हैं। ये देखिए कान के एकदम जस्ट अपोजिट, जहां पे आपके बाल आके नीचे खत्म होते हैं ना, वहां से ये सब यहाँ पैरोटिड ग्लैंड आपके गाल के जस्ट पीछे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की आपकी ग्लैंड, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स आपकी जो है
पाई जा रही हैं। तो बेटा इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस को ही बेटा हम फूड पाइप कहते हैं, और ये खाने को हमारा जो है मुंह से लेके, ये माउथ से लेके खाना कहाँ पहुंचाता है, आपके स्टोमक तक पहुंचाता है। तो ये काम होता है हमारे ईसोफेगस का। फूड मूव्स थ्रू द ईसोफेगस बाय अ वेव, एक वेव बनाती है, मतलब कि कुछ इस तरह से खाना हमारा चल रहा होता है। और इस वेव, जब वेव बना के खाना जाता है ना, तो इसी मूवमेंट को, इस मूवमेंट को एक नाम दिया जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट को नाम दिया जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इस बात को बड़े ध्यान से रख देखिएगा। दिस मूवमेंट पुशेस द फूड डाउनवर्ड इवन इफ अ पर्सन इज अपसाइड डाउन। इंसान कैसा भी लेटा रहेगा, कैसे भी रहेगा, गिरा रहेगा, बैठा रहेगा, तो खाने को फिर भी क्या करेगा, वो आसानी के साथ नीचे अपने पेट के अंदर तक लेके जा सकता है। नॉट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इसोफेगस, कोई डाइजेशन इसोफेगस के अंदर नहीं होती है। अगर पूछ लिया गया कि आपके पूरे के पूरे डाइजेशन में जितने भी पार्ट हैं, उनमें से कौन सा एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर डाइजेशन नहीं होता है, ये एकमात्र ऐसा पार्ट है जो इसोफेगस ही ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपका डाइजेशन नहीं होता है। बाकी सबके अंदर डाइजेशन होते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, खाने को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, मुंह से लेके पेट तक लेके जा रहा है, बस इसका काम खत्म। कैसे लेके जा रहा है बेटा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अभी दिखाता हूँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती कैसे है। ठीक है, ये देखिए, द एवरेज लेंथ ऑफ द एडल्ट ह्यूमन फूड पाइप, इसोफेगस की जो एवरेज लेंथ होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, या इसको और देखा जाए तो 10 इंचेस तक होती है हमारी इसोफेगस। 10 इंच काफी ठीक ठाक इसकी जो है हाइट हो जाती है ना। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये जो खाना इस तरह से स्वेलो हुआ है ना, ये वाला हिस्सा, इस तरह के मूवमेंट को ही देखो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो मूवमेंट इस तरह से देखो आ रहा है ना हमारा, ये इस तरह के मूवमेंट जो हो रहे हैं ये वाले, इसी को हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जा रहा है बेटा। खाना माउस मुंह से लेके देखो, मुंह से यहाँ से निकला खाना और जा कहाँ तक रहा है, आपके पेट के अंदर तक। देखो कैसे कैसे मूवमेंट हुआ, और जो है आपके पेट के अंदर ये खाना आपका पहुंच जाता है। इसी मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और यही आपकी इसोफेगस का काम होता है। जब खाना मुंह से पेट तक पहुंचा, अब पेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पेट हमारा जो होता है बेटा, वो जे शेप होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, हमारे खाने को स्टोर करता है और डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। पेट तीन प्रकार का होता है बेटा, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट और पाइलोरिक पार्ट होते हैं। तीन आपके स्टमक होते हैं। पेट के अंदर जो है कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। उसमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका हो जाता है HCl हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम हो जाती हैं, और ये म्यूकस ग्लैंड हो जाती है। तो ये सब कुछ होती हैं जो आपके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। HCl कैसे खाना सिक्रेट करता है बेटा, HCl जो है खाना हमारा जो कैसे पचाता है, खाने को जो पचाने का काम करता है ना HCl, वो खाने को हमारे एसिडिक मीडियम में बना देता है। इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम इन द स्टमक विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। जब एसिडिक मीडियम बना देगा ना, तो खाना वहां से एक्टिवेशन किसका हो जाएगा, पेप्सिन का। पेप्सिन देन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, और पेप्सिन ही प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब ये बात अब आप में रखिएगा, यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं कि कौन सी ग्लैंड या कौन सा इंजाइम किस तरह का डाइजेशन, कौन सी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन कर रही है। जो प्रोटीनियस पार्ट हम खाते हैं किसी चीज का, जैसे अंडा खा लिया हमने, दूध पी लिया हमने, मूंगफली खा ली हमने, तो ये सब चीजें अगर प्रोटीन इसमें हाई प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन को पचाने का, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने का काम कौन कर रहा है बेटा, ये पेप्सिन कर रहा होता है। और प्रोटीन को पचा के जो है एक सिंपल सब्सटेंस में बना देता है। HCl आल्सो हेल्प इन किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। जो खाना हम खाए रहते हैं ना, वो बैक्टीरिया उसमें रहते हैं होंगे अगर, तो उसको जो है HCl क्या कर रहा है, वहां के बैक्टीरिया को मार रहा है। प्रिवेंट इन्फेक्शन से हमको प्रिवेंट करता है। एट द सेम टाइम म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। रीजन क्या है बेटा, कि म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है हमारे पेट के चारों तरफ। द स्टमक चर्न्स फूड कंटिन्यूअसली एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सेमी लिक्विड सब्सटेंसेस कॉल्ड काइम। स्टमक जो है हमारे सबसे जो खाना हम खाए रहते हैं उसको बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, और इसी को कहते हैं काइम। और बोलस क्या होता है, जब खाना मिक्स कर लिया जाता है हमारे सलाइवा हमारे टंग के थ्रू, उसी को बोलस कहा जाता है। ये देखिए कैसे कैसे आपका स्टमक वर्क कर रहा है। यहाँ से समझिए, ये वाला ये आपका हिस्सा, यहाँ से खाना आता है और इस तरह से पेट के अंदर आपके HCl के अंदर जो है खाना आपका डूब जा रहा है। फिर यहाँ पे आपकी कुछ पैंक्रियाज पाई जाती है, फिर यहाँ पे लीवर पाया जा रहा है आपका। देखिए ये, देखिए ये आपका लीवर है ये, और यहाँ से इसके नीचे एक जस्ट एक कुछ इस तरह से एक संरचना पाई जा रही है, एक पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम पैंक्रियाज कह देते हैं। ठीक है, तो इसके आसपास ही पाई जाती है। अब एक एक करके बात करते हैं। सेक्शंस ऑफ द स्टमक, स्टमक के जो है सेक्शंस कौन से हैं, मैंने बताया था अभी बेटा, फंडस पार्ट होता है,
कार्डियक पार्ट होता है और पाइलोरिक पार्ट होता है, लेकिन और ये स्टमक का मेन बॉडी होता है ये, और ये एंट्रम होता है। एंट्रम क्या है, वहाँ जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एंट्री होती है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज होती है आपके पूरे स्टमक का पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट हो गया। अगर ये देख के आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपका स्टमक आपको पूरी तरह से दिखता कैसे है, ठीक है। अब आगे बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। खाना जब स्टमक से निकलता है तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग लगभग 6 से 7 मीटर की होती है, काफी ज्यादा होती है ना। और इसका जो मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसका जो मेन फंक्शन है वो खाने को डाइजेस्ट करना और खाने को एब्जॉर्ब करना। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के अंदर उसको एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। द ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट वेयर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, काइम जो होता है सबसे पहले कहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है बेटा, ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो काइम होता है वो ड्यूडेनम के अंदर आपका एब्जॉर्ब किया जाता है। हियर इट रिसीव्स बाइल जूस, यहीं पे जब ये ड्यूडेनम के पास जाएगा ना तो उस गाल ब्लैडर होता है ना, गाल ब्लैडर के अंदर से बाइल जूस पाए जाते हैं, और उसी बाइल जूस, बाइल डक्ट जो होती है उसे बाइल जूस जो है सिक्रीट करती हैं, और वही बाइल जूस लेता है लीवर से, और पैंक्रियाटिक जूस से, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस को लेता है और उसको खाने, उसको पचाने की कोशिश करता है, किसको, काइन को, ठीक है। बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और यही बाइल जूस, अब देखो पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, अब बाइल जूस आपका जो है ये फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, उसको बड़े बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके, और इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक काइम कमिंग फ्रॉम द स्टमक, स्टमक के एसिडिक काइम को धीरे धीरे न्यूट्रल कर देगा। अब पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम लाइक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। पैंक्रियाटिक जूस के पास एंजाइम होती है, कौन सी, एक होती है एमाइलेज, एक होती है ट्रिप्सिन, एक होती है लाइपेज। एमाइलेज ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का सिक्रीशन कर रहा है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, और लाइपेज जो है फैटी एसिड और फैट को, ग्लिसरॉल को जो है ये डाइजेस्ट करवा रहा है। तो ये चीजें आप अपने नोट्स में बड़े अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सी चीज किस चीज का डाइजेशन कर रही है। हमारा गैस्ट्रिक एसिड क्या काम कर रहा है, ट्रिप्सिन किसका कर रहा है, लाइपेज क्या कर रहा है। ट्रिप्सिन देखो तुम्हारा प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, और लाइपेज जो है तुम्हारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को डाइजेस्ट कर रहा है। प्रोटीन 2 चीजों से तुम्हारा जो है डाइजेस्ट किया जा रहा है, पहले तो पेप्सिन से, उधर इधर से ट्रिप्सिन से, ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट कर रही है, ये बात ध्यान में रखना। ये वही चीजें हैं बेटा, द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह वगैरह, ये सब चीजें डाइजेस्ट की जा रही हैं। इसी के पास एक उंगली नुमा संरचना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, जिसका नाम होता है विलाई। सरफेस एरिया को बढ़ाती है ताकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। सरफेस एरिया किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। ये आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर ये जो है पहुंचाने का काम भी ये करते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर वहां से खाना जो है जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वहां से खाना जो है आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है पहुंचे जाते हैं। तो ये प्रकार एक पूरा एक फंक्शन हो गया तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। इस तरह से कुछ दिखता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट के इस वाले हिस्से से शुरू होता है और कुछ इस तरह से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का जब आप पार्ट देखेंगे तो ये देखिए कैसे रियल स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, ये आपका रियल इमेज है, ठीक है, ये रियल इमेज है आपकी, कैसे इसके अंदर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे खाना होता है। इसमें देखो उंगली नुमा कुछ संरचनाएं भी पाई गई हैं, है ना। ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है तुम्हारी विलाई विलाई ये सब दुनिया भर की जो है ये ग्लैंड्स जो है तुम्हारी ये पाई जा रही हैं। इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको ही जो है तुम्हारा विलाई कहते हैं, या माइक्रो विलाई भी इसी के अंदर पाई जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन आगे देखिए बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन काफी वाइड होता है और लेकिन छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में। इसमें सीकम, कॉलन, रेक्टम और एनस 4 प्रकार इसके होते हैं। सीकम, कॉलन, रेक्टम और एनस 4 प्रकार इसके होते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को और तरीके से जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्ट फूड होता है इसका, वो लार्ज इंटेस्टाइन आपका डाइजेस्ट करेगा। वाटर और कुछ साल्ट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कर पाया रहता अब तक, और वहां से फीसेस को क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है आपका, ठीक है। कुल मिला जुला के काम इसका यही होता है। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन कुछ यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ तक जाके खत्म हो गया है आपका। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ आपका इस तरह से दिखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह दिखेगा, और लार्ज वाला इस तरह आपका दिखता है, ठीक है। इजेशन क्या होता है, खाने को बाहर निकालने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो इजेशन होती है, और जो खाना बाहर निकल जाता है उसको डिफिकेशन कहा जाता है। बात समझ में आई। आगे आती है वर्मीफार्म अपेंडिक्स, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है। इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, फिंगर लाइक एक उंगली नुमा संरचना है, ये भी पाया जाता है।
सबसे ऊपरी हिस्से में सीकम के पास ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन के ये पाया जाता है, उससे अटैच होता है। समटाइम्स द अपेंडिक्स कैन बिकम इन्फ्लेम्ड एंड इन्फेक्टेड, कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं इसमें, तो इसको, इस बीमारी को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस, और ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कॉज करता है, जिसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट के रिक्वायर से इसको हम हटा देते हैं अपने ऑर्गन से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये सीकम वाला हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का, और इसके पास ये देखो इन्फेक्टेड तुम्हारा वेस्टिजियल ऑर्गन जो तुम्हारा पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसका पूरा नाम होता है। बीमारी जब हो जाती है इसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। इसको डॉक्टर के थ्रू ये जो है निकाल के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखे हैं हम तुम्हारे लिए। ये पूरी की पूरी कंप्लीट डाइजेशन है। इसमें आपको उम्मीद है कि सब चीज़ जो है समझ में आई होगी। इसके नोट्स आप प्रॉपर अपने तरीके से बना लीजिएगा। ये आपको पूरी प्रॉपर पीपीटी मैंने दे दी है, कुछ भी छूटा नहीं है। हाँ, अभी इसमें एक ओरल ये आपका डेंटल फार्मूला आपका जो है छूट रहा है बेटा, इसको मैं भूल गया था रखना इसमें, मैंने मैसेज नहीं किया, तो इसको मैं जो है आगे आपको अगले पार्ट में जो है मैं इसको जरूर करवा दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही रखा है मैंने। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे आप क्लास देखते रहिएगा, इसको नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिएगा आप लोग अच्छे से अपनी। और जो भी अगर दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप बताइएगा, आप हमको ग्रुप में बोलिएगा, हम इसको जो है भेजेंगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।